हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक प्रश्न है जो अक्सर अनेक कैंडिडेट्स के मन में रहता है और मुझे लगा कि आज इस पर वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज ये बहुतों के मन में है। खासकर उनके मन में अधिक है जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन किए अनेक वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात 6-7 वर्ष या 8-9 वर्ष बीत चुके हैं और अब उनके मन में नेट या सेट की तैयारी करने पर विचार बन रहा है। हो सकता है कि वो वर्तमान में किसी दूसरे पोस्ट पर कार्यरत हो, या हो सकता है वो अभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मतलब सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन प्रश्न कॉमन है कि नेट सेट की तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन के इतने वर्षों बाद। अब इतने वर्षों बाद यहाँ पर ये इसलिए जोर दिया जा रहा है इस बात पे क्योंकि ये तो सच है कि जब तक आप किसी सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से या पर्टिकुलर सिलेबस से जुड़े रहेंगे, तब तक वो आपके माइंड में बैठा रहेगा, वो आपके टच में रहेगा। अन्यथा समय बीतते जाने से, जब बहुत सारा समय बीत जाता है तो वो सारी बातें हमारे मेमोरी से उड़ चुकी होती हैं। अब उसको फिर से मेमोरी में बिठाने के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतनी बातें तो कॉमन है ही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप वर्तमान में कितने अधिक समय और कितने अधिक कार्यों में व्यस्त हैं। आपका बैकग्राउंड, अर्थात जब आपने बीएससी एमएससी कंप्लीट किया था तो उस समय हम किस तरीके से पढ़ाई किए थे, कितनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में थी। भले इतने समय अंतराल के पश्चात वो हमारे माइंड से जा चुकी हैं, लेकिन उस समय भी जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमारी पढ़ाई का स्तर या हमने उसको कितने अच्छे से पढ़ा था, वो भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से बीएससी और एमएससी को मान लो अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं ये जो बात कह रहा हूँ दोस्तों, वो जरूरी नहीं कि आप केवल साइंस स्ट्रीम वाले हो तभी। कोई भी पीजी, चाहे आप एमएससी हो, एमकॉम हो, एमए हो, कोई भी जो पीजी किए बहुत वर्ष जिनको हो चुके हैं और नेट सेट की तैयारी करने का उनके माइंड में ये विचार चल रहा है, तो उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब पूछते हैं कैंडिडेट्स कि हम नेट सेट की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बस इसी प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूँ और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। आप सभी के प्रश्न कॉमन है, मैं फिर से कहता हूँ, लेकिन आप सभी की स्थितियां अलग अलग हैं। अब मैं अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग विचार करते हुए आपको उत्तर देने का जितना हो सकता है प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप वर्तमान में किसी जॉब पर हैं, आप कोई दूसरी पोस्ट पर हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप स्कूल में हैं या और किसी विभाग में हैं, और उसके बाद आपको अपने कार्य के इतने घंटों के बाद, उसके बाद सुबह फिर शाम घर की जिम्मेदारियां हो सकती है, आपकी कुछ आर्थिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इन सब के बावजूद आपको फिर समय निकालना पड़ेगा। मतलब ये सब तो कंपलसरी है, इन सब से तो हम दूर नहीं हो सकते। जॉब पे जाना ही है, घर की जो जिम्मेदारियां हैं जो कि अनिवार्य हैं, हम उनसे दूर कैसे हो सकते हैं? तो ये सब तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको अलग से समय निकालना होगा। अच्छा, अब नेट सेट की तैयारी तो ऐसे नहीं है कि हम बहुत कम समय निकाल कर पढ़ लिए तो हो जाएगा, आपको तबीयत से पढ़ना होगा। अच्छा, उसके बाद भी अगर मान लीजिए सबका पढ़ाई का जो लेवल है, या यूं कहें कि सबका जो बेसिक का जो लेवल है वो सबका अलग अलग होगा। मैंने वही कहा ना कि बीएससी एमएससी में हमने किस तरह से पढ़ा हुआ है, 11th 12th, हमको तो 11th 12th से देखना चाहिए। अगर हमारा बेसिक बहुत स्ट्रांग है, हमने बीएससी एमएससी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी चांस बनती है कि आप फिर से उसको रिवाइज करें, एडवांस तैयारी करें, एडवांस प्रश्नों को देखें, नेट सेट के लेवल के आप तैयारी करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं, फंक्शन क्या होता है पता नहीं है, मतलब सीक्वेंस क्या है वो पता नहीं है, बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें अगर हमें पता नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत जाएगी, तैयारी करने में बहुत समय लग सकता है। दोस्तों, आप
ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें, मैं किसी भी प्रकार से मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। हमको व्यवहारिक तौर पे सोचना पड़ेगा। यद्यपि ये सच है कि इंसान के मन की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वो जिस लक्ष्य को अगर ठान ले तो वो उसे पूरा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बिल्कुल सर्वथा सत्य कथन है। बोलते हैं ना कि एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अर्थात जो वास्तव में जो हो सकता है हमको वो करना पड़ेगा। नहीं तो इंसान तो चाहे सवेरे 3 बजे या 4 बजे उठ करके फिर अच्छे से तैयारी करके क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। अगर आप ऐसा कर सके तो आप निश्चित तौर पे, होता है ना कि भाई लक्ष्य मायने नहीं रखता, आपका जुनून मायने रखता है। आपका जुनून इतना ऊंचा होना चाहिए कि फिर वो लक्ष्य कितना भी बड़ा हो वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आप में वो जुनून है तो आप निश्चित तौर पे शुरू कीजिए, मगर आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल कार्य है। सीधी सी बात है कि हमारा जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, उतनी ही ऑब्स्टिकल्स आती है, उतने ही अवरोध आते हैं मार्ग में। तो वो सब आपको फेस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मान लो आप अभी ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, ठीक है, ना ही पारिवारिक तौर पर या आर्थिक तौर पर अगर आप व्यस्त नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप निश्चित तौर पर नेट सेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आप अगर पर्याप्त समय देंगे तो आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। 1 साल में, 6 महीने में हो जाएगी। चलिए, 6 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी के साथ साथ सभी कार्य भी निपटाना चाहते हैं, सभी प्रकार की जिम्मेदारियां, फिर आपका जॉब, तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। ऐसे में मेरी ये सलाह है कि अभी आप वर्तमान में जिस पोस्ट पे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसी दिशा में, मतलब आपके जॉब की दिशा में जो आपको कोई कोर्स हो या कोई डिग्री हो या कुछ और चीज़ हो जो आपको उसी पोस्ट पे और आगे बढ़ाए और ऊपर के पायदानों पे चढ़ाए, तो आप उस पे ध्यान दें। ठीक है, मतलब आप जिस वर्तमान पद पे भी आप कार्य कर रहे हैं उसी के ऊपर क्या है, उसी दिशा में जो आपको ले जाए, क्योंकि आप उससे भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही सरल सी सोच रखनी है, सुलझी हुई सोच रखनी है। एक पटरी में होने के बाद अब दूसरी पटरी में जाने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ता है। इंसान को बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो कभी कभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि आप उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में अभी आप या जिस कार्य में अभी आप कहीं जॉब में हैं, तो आप उसी को आगे बढ़ाइए, उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसी की दिशा में आगे बढ़िए। तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और दूसरा कि अगर आप कहीं मान लो अभी कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फिर आप समय दे सकते हैं। और कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपको अगर बहुत सारा समय बीत चुका है दोस्तों, तो आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सच है, अगर हम सब कुछ भूल चुके हैं तो हमको जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर आप हर बात को मन में सोच करके जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें आपको दीर्घकालीन परिणाम भी सोचने हैं। कई बार ये होता है ना कि जैसे हम किसी परीक्षा की तैयारी किए 1 साल, मान लो वो परीक्षा क्वालिफाई नहीं हुआ, जब दूसरे साल उसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो 1 साल नहीं निकला, लेकिन दूसरा साल करते हैं तो जरूर हमारे मन में प्लस और माइनस दोनों विचार चलते हैं कि अरे बाप रे, 1 साल निकल गया, पता नहीं कितना समय लगेगा। वैसे ही आप जब तैयारी करने बैठेंगे तो आपके मन में भी ये बातें आएंगी कि इतनी एज हो चुकी है, पीजी किए इतना वर्ष हो गया, मैं अभी तक की इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि देखो, इंसान के मन में दोनों घोड़े दौड़ते हैं, सकारात्मक घोड़ा भी और नकारात्मक घोड़ा भी, दोनों चलता रहता है। तो आपको उन चीज़ों से फेस करना पड़ेगा। बार बार आपके मन में हो सकता है ये बातें आए कि मुझे जीरो से शुरू करना पड़ रहा है, पता नहीं अब ये कब तक जाएगा, कितना साल लग जाएगा। कई लोगों का तो तुरंत क्वालिफाई हो जाता है। सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। केवल हम बस एक रट लगा लें, मतलब एक रट लें कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं, आपको हर पहलू को उसके देखना पड़ेगा कि आप फिर उस चीज़ को कितना आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में पता चला आपने फिर
परेशान होकर के आप छोड़ दिए तो अगर वो समय गया, ऊर्जा गई। इसलिए कुछ भी चीज़ सोचे तो हर पहलू को देख करके सोचे, नहीं तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फाइनल बात बता रहा हूँ, नेट सेट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके पीछे आप अपना पूरा सर्वस्व लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, हर चीज़ सापेक्ष की चीज़ होती है। सापेक्ष मतलब किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए महज एक बाकी परीक्षाओं की तरह ये एग्ज़ाम ही और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी तैयारी कर रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि आप तैयारी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो उस बात का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप, अच्छा एक और बात ये है कि आप कितनी जल्दी जॉब पाना चाहते हैं। आप मान लो, मुझे लगता है कि मेरे को पीजी किए बहुत साल हो गए, मैं अभी तक किसी जॉब में नहीं हूँ, मुझे जल्द से जल्द जॉब पाना है और तय करना है, नेट सेट की तैयारी भी करनी है, मतलब नेट सेट की तैयारी करके जल्द से जल्द जॉब पाना है। तो जल्द से जल्द आप जॉब पाना भी चाहते हैं और किसके बदौलत, नेट सेट की तैयारी के बदौलत। तो देखो, सबसे पहली बात, आप व्यवहारिक आंकड़ों को देखो। सेट का एग्जाम अगर अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2017, 18, 19 के बाद इस साल हुआ है 2024 में। मतलब हमको हर चीज को देखना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि बस हमारे मन चाहे अनुसार आज परीक्षा हो जाए, इस साल परीक्षा हो जाए और तुरंत रिजल्ट आ जाए और जॉब लग जाए, तो ऐसा कहाँ होता है। आप हर चीज को देखें। तो अगर जल्द से जल्द आपको जॉब पानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेट सेट वाली राह थोड़ी लंबी है। अनेक कैंडिडेट्स के तो नेट कई अटेम्प्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं होते हैं। सेट अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन सेट हर साल नहीं होता है, जैसा कि अभी आप खुद देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जॉब जल्दी भी लग जाए तो ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल भी है। तो हर चीज़ को देखें, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सरल रास्तों को पकड़ें तो आप जल्दी भी जॉब लग सकते हैं, और फिर एक बार जॉब लग जाने के बाद उसके आगे का लक्ष्य बनाइए, फिर उसके आगे का लक्ष्य बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक एक पायदान आप चढ़िए, और अगर आप में अच्छा जुनून है तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। एक ही एग्जाम किसी के लिए सरल, किसी के लिए कठिन, किसी के लिए बहुत कठिन, किसी के लिए असंभव होता है। एक ही एग्जाम के लिए किसी के पास बहुत सारा समय, किसी के पास कोई समय नहीं, किसी के पास उस एग्जाम के लिए मन में बहुत वैल्यू, किसी के पास कोई वैल्यू नहीं। सबके लिए अलग अलग होता है। एक ही एग्जाम के लिए कोई बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी बहुत सारा समय निकाल देता है, कोई बहुत सारा समय होते हुए भी समय नहीं निकालता है। तो सब कुछ सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, बस आप उस पर ध्यान दें और प्रैक्टिकली सोचें, बस उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा, आपको कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपने क्या सोचा, और आपके मन में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख के बताएं। किसी भी प्रकार की करियर या एग्ज़ाम संबंधित कोई भी डाउट हो, कई बार ऐसा होता है कि हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि ये चुने कि ये चुने। ऐसी स्थिति में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डाउट है तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं यथासंभव उस पर जो बेस्ट सलाह होगा वो आपको दूंगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।